सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेकंड क्लास किसकी, मेंसुरेशन के 3D की सेकंड क्लास होने वाली है। पहली क्लास आपने देखी, बड़ा जबरदस्त हुई और सबने बहुत प्यार दिया उसको। ऐसे ही इस वाली क्लास को भी प्यार देना है, इतनी ही वाचिंग, इतने ही व्यू हो जाएं, क्योंकि सब क्वेश्चंस कोई नहीं कराता है, बीच बीच में छोड़ करके सरल सरल क्वेश्चन कराते हैं। हकीकत ये है कि यहाँ पर आपको बेल मेथड और सारे क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। बस आप जुड़ जाइए मैथ्स बाय सूरज सर के यूट्यूब चैनल से और लोगों के साथ ढेर सारा शेयर कीजिए, ठीक है। तो हमारा स्पेशली एनटीपीसी और ग्रुप डी की बात नहीं करेंगे, रेलवे के जितने भी एग्जाम है उनकी सारी जो है आपने देखे होंगे, इसके सारे क्वेश्चंस करा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो बहुत ही जबरदस्त क्लास होने वाला है। देखिएगा आज का पहला क्वेश्चन है, देखिएगा, समझिएगा, जानिएगा क्या है। कह रहा है दो बेलन का आयतन बराबर है। वॉल्यूम क्या है, अगर वॉल्यूम की बात करें तो दो बेलन का वॉल्यूम V1 और V2 दोनों इक्विवेलेंट हैं, ठीक है। लेकिन दूसरे बेलन के आधार की त्रिज्या पहले बेलन के आधार की त्रिज्या से 20% कम है भैया। तो 20% कम है तो पहले बेलन की ऊंचाई की तुलना में दूसरे बेलन की ऊंचाई जो है कितने प्रतिशत क्या होगी, कितने प्रतिशत अधिक होनी चाहिए, ये बताना है हमको, ठीक है भैया। त्रिज्या रेडियस कम है तो हाइट कितनी अधिक होनी चाहिए, ठीक है। अगर मान लें कि पहले बेलन की त्रिज्या कितनी है, 100 है, तो दूसरे बेलन की जो है आधार की त्रिज्या जो है क्या है, 80 हो जाएगी, 80, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ये रेडियस का जो है, ये रेडियस पहले बेलन की, ये रेडियस दूसरे बेलन की हो जाएगी। अब एक बात बताओ, इसका वॉल्यूम कह सकते हैं 10 100 1000 और 100 का स्क्वायर करेंगे 10,000 हो जाएगा, ठीक है। और h हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर है तो पाई पाई तो कट ही जाएगा। और यहाँ पर कह सकते हैं h1 और यहाँ पर लिख सकते हैं 8 28 64 100 h2 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं h1 बटे h2, ये हाइट, दोनों की हाइट का क्या बन गया, अनुपात बन गया। तो कह सकते हैं ये 6400 और ये कितना है, 10,000 है, ठीक है। अब कह रहा है, हमें कहा कि दूसरे बेलन की आधार की त्रिज्या पहले बेलन के आधार की त्रिज्या की 20% कम थी और पहले बेलन की ऊंचाई जो है, पहले बेलन की ऊंचाई जो है वो कह रहा है कि तुलना में दूसरे बेलन की ऊंचाई कितनी अधिक है। तो देख लेंगे कितना अंतर है, तो अंतर देखेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 0 0, यहाँ पर कितना बचेगा, देखेगा बचेगा हमारे पास कितना, 6 बचेगा और यहाँ पर हमारा 3 36 गुणे 100 और कहे कौन से बेलन के, पहले बेलन की तुलना में। तो यहाँ नीचे 6400 हो जाएगा और ये दोनों जीरो कट जाएंगे। 8 से काटेंगे, 4 से काटेंगे तो 16 चक्कू 64 और 4 से काटेंगे 4 नाम 36 हो जाएगा। 4 से काटेंगे 4 चक्कू 16 और 25 चक्कू 100, 25 नामा 225 बटे 4। 4 से काटेंगे यहाँ पर तो 4 पंचे 20, 4 छंग 24 और बचा हमारे पास 1 2 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऐसे ही हम बेहतर तरीके से सारे सवाल बनाते हुए चलेंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा बहुत ही जबरदस्त सवाल होने वाला है। कह रहा है 21 सेंटीमीटर ऊंचाई और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन का आयतन क्या होगा, जबकि पाई का मान 22/7 है। कुछ नहीं, आराम से निकाल देंगे हम। 21 सेंटीमीटर ऊंचाई मतलब ऊंचाई कितनी है, 21 है, और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, रेडियस कितनी है हमारी, कितनी है यहाँ पर, रेडियस है 10। तो बेलन के क्या है, आयतन ज्ञात करना, वॉल्यूम बराबर होता है पाई आर स्क्वायर h होता है। तो पाई का मतलब 22/7 दे रखा हमारा है, h r कितना है 10 × 10 और ऊंचाई कितनी है 21, 7 3 21, तो 3 दूना कितना आना, 6 6 22 3 66 के आगे 2 जीरो का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 6600 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन बड़ा धमाकेदार है। एक बेलन के आधार की त्रिज्या दे रखी है, कितनी, रेडियस दे रखी है 5 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। ऊंचाई दे रखी है 7 सेंटीमीटर, हाइट कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर दे रखी है। बहुत अच्छे से हम लोग देखेंगे। तो वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, बिल्कुल नॉर्मल सवाल है और सब में पाई दे रखी, तो पाई की वैल्यू रखने की आवश्यकता है नहीं। तो वॉल्यूम बराबर होता है पाई
पाई आर स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 25 और इंटू 7, 25 सतह होता है 175 और पाई, यही आंसर आ जाएगा 175 पाई का मतलब है ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा, सी बन जाएगा। ऐसे ही बेहतर तरीके से सारे सवाल बनाते हुए चलेंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं मैथ्स भाई सूरज सर से सारी चीजें पढ़ते हुए जा रहे हैं। एक बेलन के आधार का व्यास दे रखा है, तो व्यास दे रखा तो रेडियस व्यास की क्या होती है, आधी होती है, तो रेडियस हो जाएगी 7। ऊंचाई कितनी दे रखी है, हाइट दे रखी है 24, तो उसका बक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मतलब कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करनी है। तो कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगी, अब समझिएगा, कर्व सरफेस एरिया क्या होती है, 2 पाई आर एच होती है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 22/7, आर कितना है हमारे पास 7, ये 24 है, 7 7 खत्म। अब 24 चक्कू 96 और बचे कितने भाई, 22 दूना 44 हो गया, 44 मतलब 24 चक्कू 96 और 24 चक्कू कितना हो गया 96 हो गया, तो हमारे 96 हो गया, तो बचा कितना 100 कितना 5 आ गया, तो 1056 कह सकते हैं, 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छे से सारे सवाल ऐसे ही बनाते चलेंगे, बिल्कुल 1% टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यदि एक बेलन का आयतन जो वॉल्यूम दे रखा है वो कितना 256 सेंटीमीटर, 256 पाई सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है और उसके आधार की त्रिज्या 8 है, तो क्या हो जाएगा भैया, और बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी, तो लिखेंगे भैया क्या है पाई और क्या है आर स्क्वायर और कितना है एच और बराबर कितना 256 पाई। पाई पाई कैंसिल हो गया, हमारे पास रेडियस 8 है, तो h बराबर कह सकते हैं 256/8 इंटू 8, 8 तियां 24, 8 दूनी 16, 8 चक्कू 32, तो आंसर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो हाइट क्या हो जाएगी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। ऐसे ही नॉर्मल तरीके से सारे सवाल बना लेंगे, बिल्कुल आपको 1% टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बिल्कुल कूल रहने की जरूरत है, मैथ में बिल्कुल हेडक लेने की जरूरत है नहीं। रेडियस क्या दे रखी है, व्यास दे रखा है 14, तो रेडियस हो जाएगी कितनी 7 हो जाएगी। 5 सेंटीमीटर ऊंचाई है, तो h बराबर कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम निकाल लेंगे, तो पाई मतलब 22/7, आर मतलब 7 हो जाएगा, ये 5 है, हाइट 5 है, 7 एक और लिख देंगे क्योंकि पाई आर स्क्वायर होता है, ये 7 7 कट जाएगा, 7 बचे 35, 35 दूना 70 का 0 हासिल बचे 7, 35 दूना 70, 7 77 कह सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। ऐसे ही बेहतर तरीके से सारे सवाल बनाते हुए चलेंगे, बिल्कुल 1% दिमाग में टेंशन लेनी नहीं है। एक बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात कितना है 3:4 है। भैया रेडियस और हाइट का रेशियो है 3:4 का रेशियो, समझते रहिएगा सारी बात। वॉल्यूम दे रखा है हमें, वॉल्यूम कितना दे रखा 388008 है, ये दे रखा है। पाई की वैल्यू दे रखी है, तो हम कहेंगे 22/7 इंटू आर दे रखा है, तो 3x इंटू 3x इंटू 4x बराबर, हम कांस्टेंट ले लेते हैं, एक ना एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। कांस्टेंट ले लिया और ये हमारे पास 38808 आया। काट लेंगे हम लोग, ठीक है। देखिएगा भैया कैसे, तो हम लोग काटते हैं कितने 11 से, तो 11 दूनी 22, 11 तियां 33, 33 मतलब 5 बचा और हो गया 58, 11 बचे 55 बचा 3 और हो गया कितना 30, 11 दूनी 22, 11 अट्ठे 88, पूरा पूरा कट गया, ठीक है। अब देखिएगा 3 तियां 9, 9 से काटने इसको, 9 से आराम से कट जाएगा ये, तो 9 से काटने पर यहाँ पर देखिएगा कितना होता है, 9 से काटे तो ये दोनों 3 क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, 9 तियां 27 और 9 चौक 36 ज़्यादा हो जाएगा भैया, तो बचा 8 हो गया 82, 9 9 81 और 9 दूनी 18, 9 से पूरा पूरा कट गया यहाँ पर, ठीक है। 4 से काटे तो 4 नाम 36, 4 नाम 36, 4 अट्ठे 32, ठीक है। और 49 दूना 98, 49 दूना 98 कह सकते हैं x³ बराबर 49 इंटू 7,
तो x बराबर कितना 7 हो गया, कांस्टेंट कितना आ गया 7 आ गया, और बेलन की रेडियस हो जाएगी 3 यूनिट थी और 7 या 21 रेडियस हो जाएगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऐसे ही बेहतर तरीके से सारे सवाल बनाते हुए चले जाएंगे हम लोग, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, ठीक है। अच्छा भैया, 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संपूर्ण पृष्ठीय टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है। टोटल सरफेस एरिया हमने आपको पढ़ाया है 2πr h + r, पढ़ाया नहीं पढ़ाया, ठीक है। हमारे पास व्यास दे रखा है, रेडियस कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, ठीक है। एरिया दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है, यहां पर दे रखा है 330, ठीक है। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करो, नॉर्मल सी बात है, आराम से ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे। इसकी वैल्यू रख देते हैं 2 × 22/7 और रेडियस कितनी है 5 और यहाँ पर h + 5, समझते रहिएगा। अगर इसको काटने जाएं तो 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22 और 11 तियां 33, 5 छक्का 30 और 2 से काटेंगे, 2 तियां 6, 7 तियां 21, 7 तियां 21/2, 21/2 मतलब कह सकते हैं कि h + 5 ये 10.5 है, तो h 10.5 से 5 घटाएंगे तो 5.5 आंसर आएगा और यही हाइट है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऐसे ही बेहतर तरीके से सारे सवाल बनाते हुए चले जाएंगे, बिल्कुल टेंशन लेना है नहीं, बिल्कुल ठीक है। बात समझ में आई। एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसके आधार का व्यास दे रखा है, रेडियस दे रखी है 7/2, व्यास दे रखा है 7 तो उसका आधा हो जाएगा। ऊंचाई दे रखी है 20, ऊंचाई कितनी दे रखी 20 और पाई की वैल्यू 22/7, v बराबर क्या हो जाएगा 22/7, r हमारा 7/2 × 7/2, समझते रहिएगा। और ऊंचाई कितनी है यहाँ पर 20 है, तो ये 7 कट जाएगा, ये 11 हो जाएगा और ये कितना 10 हो जाएगा, 11 × 7 = 77, 770 ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ऐसे ही बेहतर तरीके से सारे सवाल बनाते हुए चलेंगे भैया, चलिएगा भैया, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, बहुत ही जबरदस्त क्लास है और ऐसे ही सिलेक्शन यही क्लास दिलाएगी आपको 100%, ठीक है। यदि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, आधार का क्षेत्रफल दे रखा है। अब देखो लंबवृत्तीय बेलन जब होता है ना, बेलन के आधार का क्षेत्रफल दे रखा है मतलब वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है, मतलब ये जो दे रखा है ना, ये इसका दे रखा है 2πr²। क्या दे रखा है, πr² बराबर हमारे पास 346.5। ऊंचाई दे रखी है हमें कितनी, ऊंचाई दे रखी है कितनी, h बराबर हमारे पास कितनी दे रखी है, ये जो हाइट है h बराबर वो दे रखी है 21 सेंटीमीटर। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ये बताना है। टोटल सरफेस एरिया डिफाइन करनी है, ये बताना है। बढ़िया सवाल है, बढ़िया तरीके से बनाएंगे। एक काम करते हैं, रेडियस निकाल लेते हैं। रेडियस तो 22/7 r² बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 346.5, 11 से काटेंगे तो 11 तियां 33, बचा हमारे पास कितना, 1 16 हो गया, 11 1 कम 11, 11 5 55, 11 से कट गया, 11 दूनी 22 हो गया, ठीक है। नॉर्मल तरीके से इसको 7 से गुणा करो, 7 से गुणा करेंगे तो भैया 7 5 35 हो जाएगा और 7 5 35 और 7 1 कम 7 3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा और 7 चौक कितना हो जाए, 7 तियां कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 21 1 22 हो जाएगा और बटे में कितना 2 होगा और r², 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 कितना हो जाएगा, 0 बार हो जाएगा और यहाँ पर बचा हमारे पास आधा 2.5। r बराबर हमारे पास कितना, इसका वर्गमूल निकालेंगे जब, तो समझते रहिएगा बहुत अच्छे से, इसका वर्गमूल आएगा कितना 105, मतलब 10.5 का वर्गमूल है, ठीक है। रेडियस डिफाइन हो गई। अब टोटल सरफेस एरिया निकालना कोई कठिन है नहीं, तो टोटल सरफेस एरिया हमने बताई निकालना क्या होता है, 2πr h + r होता है। तो 2πr तो 2 × 22/7
और यहाँ पर 22/7 और r हमारा कितना है समझते रहिएगा, रेडियस आई 10.5 और यहाँ पर देखिएगा तो ऊंचाई है 21 और ये है प्लस 10.5, इतना आया, समझते रहिए। अब नॉर्मल तरीके से बनाते चलेंगे हम लोग सारी चीज़ें, तो ये काटेंगे 7 एकम 7, 7 पच्चे 35, 15 सत्ती 105, ठीक कट गया पूरा पूरा। अब देखो 15 दूनी 30, तो 22 तियां 66, मतलब बाहर आया 66 और अंदर अगर गुणा कराई जाए हमारी, तो अंदर गुणा कराई जाए तो हम कितना लिख सकते हैं, यहाँ पर जोड़ा जाए तो 10 जोड़ेंगे तो 31.5 है, गुणा करा देंगे हम लोग भैया, बहुत अच्छे से देखेंगे। तो 66 से गुणा जब कराएंगे 31.5 की, तो आ जाएगा हमारा 2069 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा स्क्वायर। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, डी बनेगा। ऐसे ही बेहतर तरीके से सारे सवाल बनाते हुए चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बड़ा धमाकेदार है, देखिएगा। यदि एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन का वॉल्यूम दे रखा है कितना, 198 वॉल्यूम दे रखा है, उसके आधार की त्रिज्या कितनी दे रखी, 3, तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए, वो भी मीटर में ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीटर में सारा कुछ है, आराम से निकाल लेंगे। तो 22/7 रेडियस दे रखी 3 × 3 और इंटू h बराबर कितना 198 बना लेंगे हम लोग। बढ़िया सवाल है हमारा। 11 से काटें तो 11 दूनी 22 और 11 से काटें यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, 11 एकम 11, 11 अट्ठी 88, 2 से काटेंगे 2 नाम 18, 3 तियां 9 कट जाएगा। h बराबर कितना आ जाएगा, h बराबर हमारा कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऐसे ही बेहतर तरीके से हम बिल्कुल, देखो ग्रुप डी का सवाल था, नॉर्मल तरीके से लगाया। 2021 में एनटीपीसी का सवाल आया भैया, बढ़िया सवाल है, सीवीटी फर्स्ट में आया। यदि एक सिलेंडर की त्रिज्या उसकी ऊंचाई क्रमशः कितनी है, तो रेडियस कितनी 25 दे रखी है, ऊंचाई कितनी दे रखी है हमारी 42 दे रखी है, तो इसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कर्व सरफेस एरिया की बात कर रहा है। तो कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं तो 2 × 22/7 पाई r और यहाँ पर कितना h हो गया, ये 7 छंग 42 हो गया, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा ये 44 हो जाएगा, 22 दूना 44, 15 चक्कू 60 का 0 हासिल बचा कितना 6, 15 चक्कू 60, 6 66 और 2 0 हो जाएंगे। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि हमारा आंसर आ गया 6600। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 6600 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बड़ा धमाकेदार है और ऐसे सवाल कई बार एग्जामिनेशन में देखे गए हैं। यदि दो बेलन की त्रिज्याओं का रेडियस का रेशियो दे रखा R1 R2 बराबर हमारे पास 2:3 दे रखे और H1 H2 बराबर कितने दे रखे, H1 H2 बराबर 5:3 दे रखे, तो उनके वॉल्यूम का V1 अनुपात V2 निकालना है। तो सिंपल सा देखना है R1 स्क्वायर इंटू H1 और R2 स्क्वायर इंटू H2, ये होता है इसका वैल्यू, ठीक है। सिंपल सा वैल्यू रखो, 2 का स्क्वायर इंटू 5 और यहाँ पर कितना रखना है 2 का स्क्वायर इंटू 5 और 3 का स्क्वायर इंटू कितना है 3 ही है, क्योंकि यहाँ पर H2 3 ही है। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 पंचे 20 हो जाएगा और यहाँ पर 3 तियां 9 तियां 27 हो जाएगा। तो 20:27 ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही बेहतर तरीके से सारे सवाल बनाते हुए चलेंगे। एक लंबवृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है, तो कह सकते हैं कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का जो है वॉल्यूम दे रखा है कितना 3:7 का दे रखा है। तो बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या का क्या है अनुपात ज्ञात कीजिए, ऊंचाई और त्रिज्या का। तो कर्व सरफेस एरिया 2πr h होता है और ये क्या हो जाएगा 2πr क्या हो जाएगा h + r हो जाएगा, ठीक है। ये 3/7 है, ये और ये कट गया तो h अपान क्या हो जाएगा h + r हो जाएगा, समझते रहिएगा। तो 3/7 हो जाएगा। एक बात बताओ, जब ये वैल्यू कितनी है 3 है तो ये कितनी वैल्यू होगी 4 होगी। तो कह सकते हैं यहाँ पर ऊंचाई h और किसका h और r का रेशियो हो जाएगा हमारे पास कितना 3 अनुपात कितना हो जाएगा
4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऐसे बेहतर तरीके से सवाल बनाएंगे। बहुत लोग डर जाएंगे देख करके सवाल, लेकिन आपको डरना नहीं है, क्योंकि आप जो है बहुत बेहतर प्रिपरेशन कर रहे हैं यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म से जुड़ करके। ठीक है, चलिएगा भैया अगला सवाल। एक बेलन की ऊंचाई दे रखी है, h बराबर कितना दे रखा है? 14 दे रखा है। कितना दे रखा? 14। उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो हम देखेंगे भैया कर्व सरफेस एरिया क्या दे रखा है? 2 पाई आर एच दे रखा है। कितना दे रखा है? 660। और बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो बिना रेडियस के आयतन क्या ज्ञात किया जा सकता है? नहीं ज्ञात किया जा सकता। हम सिंपल सा क्या करेंगे? रेडियस डिफाइन कर लेंगे और आराम से आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, अच्छा रेडियस निकालेंगे तो 2 पाई 22/7 और r हमारा निकालना है, h 14 दे रखा है, आराम से निकाल लेंगे। तो एक बात बताओ, 22 तियाँ 66, ये बचा कितना? 30 बचा। 7 दूनी 14 और 2 से काटेंगे 15, तो h बराबर आ जाएगा 15/2। r बराबर आ जाएगा कितना? 15/2 आ जाएगा। ठीक है, समझते रहिएगा सारी बात। आयतन निकालना है तो आयतन क्या हो जाएगा? अब आयतन जो वॉल्यूम होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। अगर पाई आर एच कर दे, पाई आर एच कर दे और इंटू आर कर दे तो ये आधा हो जाएगा, क्योंकि 2 पाई आर एच बराबर इतना है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 330 इंटू 15 बटा कितना? 2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 15 तियाँ 45 और 15 तियाँ 45, 45 और 4 कितना हो जाएगा? 49 और बटे कितना? 2, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, 2 सते 14, 2 पंचे 10, 24 75 ऑप्शन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऐसे ही बेहतर तरीके से सारे सवाल बनाते हुए चलेंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है, बहुत अच्छे से। यदि किसी बेलन की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, रेडियस 5 सेंटीमीटर है और उसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई h बराबर 172 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन सिर्फ और सिर्फ गुणा करानी, क्योंकि यहाँ पर पाई की वैल्यू रखनी नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो है वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा? पाई, पाई मतलब वैल्यू रखनी नहीं है। आर क्या है हमारे पास? 5 है, 5 का स्क्वायर 25 है, एच हमारे पास 172 है। तो 25 दूना 50, 25 दूना 50 और 25 सते 175 और 5 80 हो जाएगा, बचा 18। 25 और 18 हमारे पास कितना हो जाएगा? 25 और 18 हो जाएगा हमारे पास, कह सकते हैं कि भैया 43 हो जाएगा, और ये हो जाएगा पाई। इस प्रकार कह सकते हैं ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से अगले क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा है, देखिएगा भैया। एक बेलन की क्षमता दे रखी है, मतलब वॉल्यूम दे रखा है। कितना वॉल्यूम दे रखा है? तो कहेंगे 616 और एक 0 है। यदि टैंक के आधार के व्यास दे रखा तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 14 हो जाएगी। रेडियस कितनी? आधार का व्यास मतलब दे रखा है तो रेडियस 14 हो जाएगी। टैंक की गहराई निकालिएगा भैया बहुत अच्छे से। तो यहाँ पर लिख देंगे, कह सकते हैं कि भैया पाई मतलब 22/7। आर का मतलब कितना है? आर हमें 14 इंटू 14 है और एच निकालनी है, और ये हो जाएगा, कह सकते हैं 6160 है। काट लेंगे भैया, आराम से कट जाएगा हमारा। कितने से? 11 से। तो 11 दूनी 22 और 11 से काटेंगे, 11 पचे 55, 6 बचा, 11 छंगा 66 कट आ जाएगा भैया। 7 दूनी 14, 4 हुआ, 4 से काटेंगे तो 4 एक कम 4, 4 चक्कू 16, 14 चक्कू 56 होता है, और 14 से 14 काट देंगे। h बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ऐसे ही टिक लगा देंगे हम लोग। ठीक है, सारे सवाल बिल्कुल आप देखो कितने विधिवत तरीके से सारी चीजें हम लोग करते हुए चले जा रहे हैं। एक लंबवृत्तीय बेलन के क्या है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और जो है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का रेशियो दे रखा। ऐसा सवाल हम लोग लगा चुके हैं अभी। तो हम कह सकते हैं कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का जब कभी भी रेशियो आए तो वो क्या बनता है? h इंटू क्या है? h प्लस आर के क्या है?
रेशियो के बराबर बनता है, ये हमने पढ़ रखा है। तो जब ये 5 हो जाएगी तो ये कितनी हो जाएगी, 4 5 4 9 बन जाएगा। तो कह सकते हैं बेलन की ऊंचाई और बेलन की त्रिज्या में अनुपात 5 अनुपात कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ऐसे ही बेहतर तरीके से सारे बना लेंगे, ये बात हमको ध्यान में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें, और बहुत ही अच्छी तरीके से सारी चीज़ें बनाते हुए चलेंगे। एक सिलेंडर की ऊंचाई h बराबर कितना 14 सेंटीमीटर है, तो उसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, कर्व सरफेस एरिया दे रखी है, कितनी दे रखी है, 528 दे रखी है। तो अब भैया क्या करेंगे हम लोग, 2 इंटू कितना 22/7 इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास 2 पाई r हमें निकालना है, h हमारे पास 14 है इंटू 528 है, 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 11 से काट लें तो यहाँ पर 11 चौक 44, 11 अट्ठी 88 हो जाएगा, 11 दूनी 22। तो यहाँ 2 दूना 4 दूना 8 8 छंग 48, तो कह सकते हैं रेडियस हमारी 6 आई है। अब हमको निकालना वॉल्यूम। अभी वॉल्यूम के लिए बताया था जितना भी सरफेस एरिया दे रखा है ना उसको 2 से भाग कर दो और क्या कर दो, तो 528/2 इंटू क्या हो जाएगा 6। तो ये 2 3 6 3 से गुणा कराएंगे तो 3 अट्ठे 24 के 4 हो जाएगा। यूनिट डिजिट 24 4 है, 4 2 में है भैया, और 5 3 1500 बन रहा, तो कह सकते हैं 1584 हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऐसे बेहतर तरीके से कैलकुलेशन भी करते हुए चले जाएंगे हम लोग। देखिएगा भैया बढ़िया सवाल है। एक त्रिज्या r वाले गोला तथा त्रिज्या r एवं ऊंचाई 2r वाले क्या है एक बेलन के आयतन का अनुपात क्या होगा, बहुत अच्छा है। गोले का आयतन क्या होता है, तो गोले का आयतन होता है यहाँ पर 4/3 पाई r क्यूब होता है। ठीक है, ये गोले का आयतन होता है। तो अब सिंपल सी बात है, गोले का आयतन पता चल गया है और हमको कह रहा है कि भैया गोले का आयतन और प्लस जो है किसका आयतन, तो हम कह सकते हैं गोले का आयतन, गोले का वॉल्यूम, और हमारा का है का वॉल्यूम, और बेलन का वॉल्यूम। बेलन का वॉल्यूम जो है निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका पाई r कितना है हमारे पास, r ही है, और h कितना है 2r है, तो r² h हो जाएगा, और रेशियो क्या हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। पाई पाई कट जाएगा, r क्यूब कट जाएगा, तो यहाँ कितना 2 1 कम 2 2 दूना 4, तो 3:2 आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऐसे ही बेहतर तरीके से सारे सवाल बनाते हुए चले जाएंगे हम लोग। ठीक है, कोई भी दिक्कत किसी टाइप की हो तुरंत कमेंट करो, सारी चीज़ें हर चीज़ का सलूशन आपको दिया जाएगा, और शॉर्टेस्ट से शॉर्टेस्ट मेथड। अगर कोई भी जो है आपका सवाल नहीं लग रहा है तो आप जो है क्या है उसको भी कमेंट कर सकते हैं, और वो सवाल आपको बताया जाएगा और बहुत ही सरल तरीके से बताया जाएगा, ये कोशिश की जाएगी। ठीक है, देखिएगा भैया, समझिएगा, जानिएगा। उस सिलेंडर का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी त्रिज्या 154 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या की आधी है भैया। तो हम कह सकते हैं 154 जो है किसकी होती है, 154 वाला वृत्त का क्षेत्रफल। ये वृत्त का क्या दे रखा है, वृत्त का एरिया दे रखा है। तो इसमें रेडियस हमेशा देखा गया है और हमने पढ़ रखा है कि हमेशा 7 होती है रेडियस। ठीक है, तो हम कह सकते हैं सिलेंडर का जो है क्या हो जाएगा, जो सिलेंडर होगा उसकी रेडियस क्या हो जाएगी, फिर सिलेंडर की रेडियस क्या हो जाएगी, r1 बराबर हमारे पास 7/2 है। ठीक है, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या की क्या है, आधी है। ऊंचाई इसकी त्रिज्या के बराबर है, कह रहा उसकी ऊंचाई जो है त्रिज्या के बराबर है, तो h बराबर हमारे पास 7 हो जाएगा। ठीक है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना बड़ा आसान हो गया, आराम से बना लेंगे हम लोग। तो टोटल सरफेस एरिया बराबर होता है 2 पाई r, और h प्लस क्या होता है r, 2 इंटू क्या है 22/7, तो 22/7, और रेडियस 7/2 होता है, और 7/2 + 7 हो जाएगा। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, बाहर बचा 22। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना हमारा 7 दूनी 14, 14 7 21, 21 बटा कितना 2, 2 से काटेंगे तो ये 11 आएगा, 11 एकम 11 और 11 दूनी
पाई से 1 23 तो कैसे हैं 231 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऐसे ही बेहतर तरीके से सारे सवाल बनाते हुए चलेंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की आपको आवश्यकता है नहीं। कह रहा है 2 बेलनों की त्रिज्या, तो कह रहा है कि R1 R2 दे रखा, हमारे पास कितना दे रखा R1 R2 2:3 दे रखा। H1 H2 कितना दे रखा है, कह रहा है ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा है कितना 5:3 दे रखा है। यदि एक बेलन का आयतन दे रखा है 160 तो दूसरे बेलन का आयतन कितना होने वाला है ये बताइएगा। बहुत अच्छा सवाल है। हम लोग क्या करते हैं, एक बेलन का आयतन पता है, दूसरे बेलन का आयतन ज्ञात करना है। क्या करेंगे देखिएगा भैया, समझिएगा। तो हम लोग रखेंगे, क्या रखेंगे, पहले वेतन का अगर देखा जाए तो 2r, पाई है, पाई को ऐसे रहने दो, क्या है 2r, और यहाँ पर देखो 2r और 2r बनेगा और इंटू h कितना बनेगा 5h मान लेंगे, ये कांस्टेंट है इनके, ठीक है। तब हमारा 160 आता है तो हम कह सकते हैं कि 5 दूनी 10, 10 दूना क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। 20 से काटेंगे 20 चक्कू 80 होता है, 20 चक्कू कितना है 20 से काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 20 चक्कू 80 और यहाँ पर जो है कह सकते हैं 8 आ जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि r² h बराबर हमारे पास 8/पाई आया। तो दूसरे का वॉल्यूम निकालना है तो क्या रखेंगे, यही कांस्टेंट इसमें रखेंगे, तो काटेंगे हम जब यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, हमारा सेकंड का वॉल्यूम निकालना है V2 की वैल्यू, तो हो जाएगा हमारे पास कितना 3r पाई 3r, पाई 3r और यहाँ पर 3r इंटू क्या हो जाएगा 3h, समझते रहिएगा। स्मॉल h ले लीजिए यहाँ पर, तो ये लिख सकते हैं यहाँ पर 9 तियाँ 27, क्या लिख सकते हैं 27, और यहाँ पर क्या लिख दें, यहाँ पर लिख दें कितना r² और क्या है 27 खाली नहीं है 27 पाई r² h, तो यहाँ 27 पाई और यहाँ पर इसकी वैल्यू हमने निकाली 8h और h पाई ये कट जाएगा, 8 सती 56 का कितना 6 और 216 6 वाला एक ही है तो आंसर आ जाएगा 216 घन इकाई हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही बेहतर तरीके से सारे सवाल बना लेंगे हम लोग। बहुत अच्छा सवाल है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक धातु के गोले को पिघलाकर एक तार बनाया जाता है जिसके अनुप्रस्थ खंड की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो तार की लंबाई क्या होगी। नॉर्मल सा है, दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा, तो कह सकते हैं 4/3 पाई और r हमारे पास कितना है 6 है, तो 6⁻³ इंटू यहाँ पर तार जो होता है वो बेलनाकार होता है, तो बेलन जो है जो इसकी लंबाई पूछ रहा वही ऊंचाई हो जाएगी, तो h वो मान लिया हमने। पाई r², r हमारे पास कितना है 8 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर, समझते रहिएगा। तो ये पाई से पाई कैंसिल है, 4 एकम 4, 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या करेंगे 1/3, ठीक है। 6 इंटू 6 बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू 8 इंटू h, तो यहाँ 3 दूना 6, 2 से 2 खत्म, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, और हम क्या करेंगे 2 से काटेंगे यहाँ पर 2 तियाँ 6, 2 दूना 2 चक्कू 8 और 2 तियाँ 6, 2 दूना 4, तो h बराबर हमारे पास 9/2 मतलब 4.5 सेंटीमीटर लंबा होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। बहुत बेहतर तरीके से सारे ऐसे सवाल बनाते हुए चले जाएंगे। एक बेलन के ऊपर लगाए गए एक क्या है अर्धगोला है, देखो भैया ये बेलन था, इसके ऊपर एक अर्धगोला लगा दिया गया, समझते रहिएगा सारी बात, जब तक समझेंगे नहीं तब तक लगेगा नहीं सवाल। बहुत बढ़िया सवाल है, अब चालू हो गए, ठीक है। तो उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, टोटल सरफेस एरिया ज्ञात करनी है, और कह रहा है कि जबकि दोनों की त्रिज्या समान है, दोनों की रेडियस क्या है, जिसकी रेडियस r है इसकी भी रेडियस r है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और कह रहा है कि बेलन की ऊंचाई उसकी त्रिज्या से
गुनी है तो h कह सकते हैं, h बराबर क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा। अब भैया बना लेते हैं हम लोग, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो ये तो देखेंगे भैया, तो यहाँ पर देखिएगा सिलेंडर का क्या होता है 2 पाई आर एच, ये कर्व सरफेस एरिया हमने निकाल ली। टोटल सरफेस एरिया पूरा चाहिए है भैया इस पूरे की आकृति की, इसकी क्या हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी, 4 पाई आर स्क्वायर होता है तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब नीचे वाला ये बचा, क्योंकि इसका तो निकाला नहीं जाएगा, ये तो ढका ही है ऊपर, तो इसका नीचे वाले का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, h बराबर हमें दे रखा है क्या 2 पाई, और यहाँ पर देखो r, और यहाँ पर h बराबर हमें क्या दे रखा है 2r स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं 2 दूना यार h बराबर क्या दे रखा है 2r दे रखा, हमने वैल्यू रख दी इसकी। तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, और ये प्लस कितना 3 पाई आर स्क्वायर, तो कह सकते हैं 7 पाई आर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऐसे ही बेहतर तरीके से सारे सवाल बनाते हुए चले जाएंगे हम लोग। देखिएगा भैया बढ़िया सवाल है। उस बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका आयतन दे रखा है, तो वॉल्यूम कितना दे रखा है समझिएगा 3850 दे रखा है। तो ऊंचाई कितनी दे रखी 25 दे रखी, तो हम कहेंगे 22/7 आर स्क्वायर इंटू 25 बराबर कितना 3800। ये 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 पचे 55। ठीक है भैया, बहुत अच्छे से। इसको 5 से काट लें तो 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 55 25 और 5 सत्ते 35 और 14 पंचे कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। ठीक है, 2 सत्ते कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर 7 इंटू 7, आर बराबर कितना हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बेहतर तरीके से सारे सवाल ऐसे ही बनाते चलेंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं। एक बेलनाकार टैंक की क्षमता दे रखी है कितनी 3080 घन मीटर दे रखी है। ठीक है, तो क्षमता का मतलब है आयतन दे रखा है कितना उसके अंदर पानी आ रहा है। ठीक है, समझते रहिएगा। तो हम कह सकते हैं V बराबर 3080 दे रखा है और उसकी रेडियस 7 है, तो गहराई मतलब ऊंचाई बता रहा है। ठीक है, ऊंचाई कितनी होगी, तो देखिएगा पाई मतलब 22/7, पाई मतलब 22/7, आर हमारा कितना है 7 इंटू 7, और ये जो है h हमें डिफाइन करना है, और ये हमारा 380 है। ठीक है, 7 से 7 कट गया, इधर देखो काटेंगे तो 22 एकम 22 और 22 एकम बटा कितना 8, 22 चक्कू 88 हो गया, और 7 दूनी 14 हो गया। h बराबर कितना आ गया 20 मीटर आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऐसे ही सब नॉर्मल तरीके से सारे क्वेश्चंस बनाते हुए चले जाएंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं। अगला सवाल, एक बेलन की ऊंचाई h है, ठीक है, उसके आधार की परिधि बराबर है। कह रहा है कि एक बेलन की ऊंचाई h उसके आधार की परिधि के बराबर है। तो आधार क्या है बेलन का होता है 2 पाई आर होता है, और वो कितने h के बराबर है। तो उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है h के पदों में ज्ञात कीजिए। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो कर्व सरफेस एरिया होती कितनी है, तो होती है 2 पाई आर h होती है h के पदों में। तो ये भैया h ही दे रखा है इतना है, तो कह सकते हैं h इंटू एच बराबर h स्क्वायर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऐसे ही बेहतर तरीके से सारे सवाल बनाते हुए चले जाएंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं आपको। एक ठोस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 है, मतलब टोटल सरफेस एरिया हमारे पास 462 दे रखी है। तो कह रहा है कर्व सरफेस एरिया जो है वो कह रहा है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है, तो 1/3 हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया का। रेशियो बनाया जाए अगर टोटल सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया बराबर होता अपान हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया बराबर 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू रखें तो 2 पाई आर क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच, और इसकी वैल्यू रखें तो 2 पाई आर एच प्लस क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। एच प्लस क्या हो जाता है आर हो जाता है, मतलब ये और ये कट जाएगा, तो हम कह सकते हैं 1/3 आ जाएगा यहाँ पर।
अब आप समझो कि यहाँ पर जब h क्या है, h अपान क्या हो जाएगा, h प्लस r बराबर कितना हो जाएगा, 1/3 है। तो एक बात बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि यहाँ पर h 1 है तो ये कितना होगा, 2 होगा, और यही रेशियो हो जाएगा हमारी हाइट और किसके बीच, हाइट और किसके बीच, ऊंचाई के बीच जो है, और रेडियस के बीच रेशियो हो जाएगा। इसमें वैल्यू पुट कर दे तो हमारा जो कुछ आएगा तो यहाँ पर जो है कांस्टेंट निकल आएगा, फिर हम आयतन आराम से निकाल सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, तो रखेंगे 2 पाई आर, तो 2 इंटू 22/7, आर कितना हमारा 2x है, और यहाँ पर समझिएगा तो यहाँ पर 2x प्लस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और हमारे पास कितना है 462 है। बहुत अच्छे समझिएगा। 22 से काटेंगे तो 22 दूना 44, 22 एकम 22 हो जाएगा, ठीक है, ये कट जाएगा। अब यहाँ पर 4/7x आ जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा इंटू 3x हो जाएगा, और यहाँ पर 21 है। तो यहाँ पर 3 से काटेंगे तो 3 सते 21 हो जाएगा, तो x स्क्वायर बराबर कह सकते 7 इंटू 7/4 हो जाएगा, तो x बराबर 7/2 आया। अब हम कोई भी चीज डिफाइन कर सकते हैं नॉर्मल तरीके से। वॉल्यूम पूछ रहा है तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है क्या होता है, अब समझिएगा। वॉल्यूम होता पाई मतलब 22/7, आर स्क्वायर, आर हमारा 2x है, तो कह सकते हैं यहाँ पर 7 दूनी 14/2 मतलब 7 हो जाएगा, 7 इंटू 7। रेडियस हमारी कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 7/2 करेंगे तो रेडियस कितनी आएगी 7, और h हमारा कितना हो जाएगा 7/2 हो जाएगा। 7 कट गया, ये काटेंगे 11 आ गया, तो ये 49 इंटू 11, 11 नाम 99 के 9 हासिल बचे कितने हमारे पास 9, और 11 चौक 44, और 44 9 कितना हो गया, 44 9 हमारे पास कितना हो गया 53 हो गया। इस प्रकार कह सकते हैं 539 हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऐसे ही बेहतरीन तरीके से सवाल बनाएंगे हम लोग। चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन हमारा बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, देखिएगा। एक बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 1386 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या के 1/3 के बराबर है। तो सबसे पहले तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर होता है, और वो 1386 दे रखा है। तो हम करेंगे 22/7 आर स्क्वायर बराबर हमारे पास 1386 है, ठीक है। और कह रहा है कि ऊंचाई उसकी त्रिज्या की 2 गुनी, तो पहले रेडियस निकाल लेते हैं। तो 11 दूनी 22, अब 11 एकम 11 बचे 2, 11 दूनी 22, 11 छंगा 66, 2 से काटेंगे तो 2 छंग 12 और 2 तियाँ 6, आर स्क्वायर बराबर यहाँ पर 63 इंटू 7 हो जाएगा। तो ये 7 नाम 63 होता है, तो रेडियस आ जाएगी 7 इंटू 3 बराबर 21 आ जाएगी। रेडियस कितनी आ जाएगी 21 आ जाएगी। अब हमारा कह रहा है कि जो हमारे बेलन है, बेलन की रेडियस क्या हो जाएगी, बेलन की रेडियस कैपिटल आर मान लेते हैं, और वो कितनी है त्रिज्या, उस वृत्त की त्रिज्या की 1/3 है, तो 21/3, तो 3 सते 21 7 हो जाएगी, ठीक है। तो बता रहा है ऊंचाई त्रिज्या से क्या है 2 गुना है, तो हमारी त्रिज्या कितनी आई 7, तो 7 इंटू 2 मतलब 14 हमारी क्या हो जाएगी ऊंचाई हो जाएगी। आप इसकी मत समझना त्रिज्या, ठीक है। अब वॉल्यूम निकालते हैं, तो 22/7 इंटू 7 इंटू क्या हो जाएगा 7 इंटू 14 हो जाएगा। ये 7 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम गुणा करा लेंगे भैया, किसी से गुणा करा लो। 14 दूनी 28 और 14 दूनी 28 हमारा क्या हो जाएगा 28 2 30 हो जाएगा, इंटू 7 से करेंगे तो 7 8 56, 7 21, 2156 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, देखिएगा भैया समझिएगा। एक ठोस बेलनाकार धातु जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो रेडियस इसकी 7 हो जाएगी, हाइट इसकी कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगी। पिघलाकर एक ठोस तार बनाया जाता है जिसकी लंबाई बता रहा 60 मीटर है, तो तार का व्यास ज्ञात कीजिए, ये बताना है। और व्यास वो भी mm में दे रखा है, तो mm में कन्वर्ट कर लेंगे, बाद को कन्वर्ट कर लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अभी सारा जो है ये मीटर में दे रखा है, इसको पहले सेंटीमीटर में बदल लेंगे। 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, सब आपको सारी चीजें निकल के आएंगी पहले। तो हम कहते हैं कि जब बेलन का जो आयतन होगा ना 22 पाई आर स्क्वायर, मतलब हमारे पास बेलन है और बेलनाकार तार भी होगा, तो यहाँ पर जो है हमारी रेडियस क्या होगी पाई इंटू 7 इंटू 7 इंटू 15, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पाई इंटू क्या हो जाएगा,
यहाँ पर आर स्क्वायर और यहाँ पर ऊंचाई हमारी 60 और 60 मीटर है, तो इसको क्या हो गए सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते, इतना रख लिया हमने। व्यास निकालना, पाई से पाई खत्म हो जाएगा, 15 चक्कू 60, यहाँ 4 कितना आ जाएगा 400। तो आर बराबर हम कह सकते हैं आर स्क्वायर बराबर 7 × 7 × 400, तो आर बराबर 7/20 लिख सकते हैं। ये आया मीटर में, सेंटीमीटर में, तो इसको mm में बदलेंगे तो यहाँ कर देंगे कितना 10 से, तो 10 दूना 20 आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो 3.5 जो है mm हमारी रेडियस होगी। ठीक है, तो हम बता देंगे व्यास इसका क्या हो जाएगा, तो व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो 3.5 × 2 तो आ जाएगा 7 mm, आंसर आ जाएगा 7 mm। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, देखिएगा भैया। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, बहुत अच्छे से समझिएगा और जानिएगा, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। 42 सेंटीमीटर व्यास की ठोस धातु के गोले को पिघला करके, अब देखो गोले का व्यास कितना है 42 सेंटीमीटर है, तो रेडियस आ जाएगी 42/2, तो आ जाएगी 21 सेंटीमीटर आ जाएगी रेडियस। ठीक है भैया, बहुत अच्छे से समझते जाइएगा सारी बातें। फिर कह रहा है कि एक तार बनाया जाता है जिसका व्यास 7 सेंटीमीटर है, 7 mm है बताया गया, तो भैया देखो रेडियस इसकी कितनी आ जाएगी 7/2 mm आ जाएगी। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, सारी चीज़ों को मीटर में बदल लेते हैं, क्योंकि मीटर और सेंटीमीटर में ऑप्शन दे रखा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे सेंटीमीटर में क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे, अगर सेंटीमीटर में हमारा ऑप्शन होगा। ठीक है, ये mm में है, तो इसका क्या करेंगे भैया, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है और 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, तो इसको मीटर में बदलेंगे, इसको मीटर में बदलें तो क्या करेंगे 100 सेंटीमीटर होते हैं 1 मीटर में, तो ये 21 बटा कितना हो जाएगा, तो कह सकते हैं इसको 0.21 मीटर हो गया ये। ठीक, और इसको 7/2 और इसको गुणा कराएं, पहले 10 से ये सेंटीमीटर बदल गया, और इसको फिर कितने से गुणा कर दें, फिर गुणा कर दें 100 से, तो ये हो गया हमारा 7/2000 मीटर आएगा। तो हम कह सकते हैं दोनों के वॉल्यूम बराबर हैं, तो कह रहेंगे 4/3 पाई, मतलब क्या हो जाएगा पाई ऐसे ही रहेगा, और आर कितना है गोले का 0.21 × 0.21 × 0.21 है। ठीक है, और यहाँ पर जब वैल्यू रखेंगे पाई आर स्क्वायर मतलब 7/2000 × 7 कितना 2000, और h हमें निकालना है, h ये आ गया। ठीक है, इस टाइप से सारा मीटर में है, अब आराम से निकाल लेंगे। तो 2 0 यहाँ से आएंगे, 2 0 यहाँ से आएंगे, तो 2 0 खत्म, 2 0 खत्म, और 2 0 यहाँ से आएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये सारे खत्म हो गए, और पाई खत्म हो गया। अब और 3 सतह 21 आया, और 7 खत्म हो गया, और 7 × 21 ये 3 आ गया। बहुत जबरदस्त तरीके से देखिएगा भैया। अब हमारा बना क्या समझिएगा, यहाँ आया 4 और यहाँ आया 3 और यहाँ आया 21, और इजिकल टू कितना h है हमारा, तो 12 एकम 12 जो है 4 3 कितना हो जाएगा 12, और यहाँ पर कितना 21 इजिकल टू h आ जाएगा, और यहाँ पर 2 दूना कितना बचा 4 बचा, वो भी यहाँ पर 4 आ जाएगा। यहाँ पर 4 से और गुणा कराएंगे तो हमारा आ जाएगा h बराबर कितना हो जाएगा, ये देखिएगा भैया समझिएगा। तो 12 एकम 12 के कितने हो जाएंगे, 12 का 2 हासिल बचा हमारे पास, कितना 1 बचा, और 12 दूनी 24 और 24 और 1 25 हो जाएगा, और इंटू 4 हो जाएगा, 4 दूना 8 4 पंचे 20, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 दूना 8 2 10, तो कह सकते हैं इतना मीटर हो जाएगा हमारी लंबाई, कितनी इतने मीटर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इस टाइप से हम बहुत बेहतरीन तरीके से सारे सवाल बनाते हुए चले जाएंगे। ठीक है भैया, अगला क्वेश्चन है हमारा बहुत अच्छा है। एक बेलन, कैसा बेलन है, खोखले बेलन की लंबाई दे रखी है, तो एक खोखला बेलन है भैया, उसकी लंबाई दे रखी है भैया, क्या दे रखी है, लंबाई दे रखी है। ये बात समझिएगा, कितनी दे रखी लंबाई समझते रहिएगा। तो ये लंबाई दे रखी है कितनी 84 सेंटीमीटर लंबाई दे रखी,
और कह रहा है बाह्य व्यास दे रखा है, तो R1 इजिकल टू कितना हो जाएगा 32/2 इंटू कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर रेडियस हो जाएगी। और आंतरिक व्यास R2 मतलब कितना हो जाएगा 24/2 इंटू 12 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी आंतरिक त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है। यदि बेलन के पदार्थ का भार कितना है 10 ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर क्यूब है, तो खोखले बेलन का क्या है भार क्या होगा। तो सबसे पहले तो आयतन निकालना होगा। तो आयतन क्या होता है, खोखले बेलन का आयतन समझिएगा भैया, बहुत अच्छा सवाल है, समझिएगा। खोखले बेलन का आयतन, देखिएगा आयतन क्या होता है समझिएगा, तो होता है पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर H होता है। तो पाई मतलब 22/7 हो जाएगा, R1 माइनस R2 मतलब क्या हो जाएगा 16 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, और H हमारा कितना है 84 है। काट लेंगे भैया 7 से, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 12 सत्ती 84 होता है। तो यहाँ 22 इंटू 12 और इंटू क्या हो जाएगा, तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 और कितना 28 हो जाएगा, और घटाएंगे तो कितना बचेगा 4 बचेगा। इसकी गुणा आ जाएगी 29,568 आ जाएगी इनकी गुणा, 29,568 गुणा आई। अब ये भैया क्या है, ये क्या है सेंटीमीटर क्यूब में है, और 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना है 10 ग्राम है। अगर समझिएगा 10 ग्राम है तो कह सकते हैं 100 सेंटीमीटर क्यूब में 1 किलोग्राम होगा। तो कह सकते हैं, तो भैया 100 सेंटीमीटर क्यूब में क्या होगा 100, अगर 100 सेंटीमीटर जो है 100 ग्राम बताना है तो कितना हो जाएगा, तो आराम से हम किलोग्राम में बदलेंगे, तो इसको आराम से पहले क्या करेंगे देखिएगा भैया, तो केजी में बदलेंगे तो 29,568 बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और ये 2 जीरो कटेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 295.68 किलोग्राम आ जाएगा। यही हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सी हो जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सारे क्वेश्चंस ऐसे ही बनाते हुए चले जाएंगे हम। एक खोखले गोले का बाह्य और आंतरिक व्यास कितना है 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। तो समझिएगा, तो R1 इजिकल टू कितनी हो गई 12/2 कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, और R2 इजिकल टू कितना हो गया 8/2 इंटू कह सकते हैं 4 सेंटीमीटर हो जाए। इस गोले को जो खोखला गोला है इसको पिघलाया गया और एक बेलन बनाया गया, तो उसकी जो है आधार का व्यास दे रखा है 16, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी कैपिटल R मान लेते हैं, तो ये हो जाएगी 8। समझते रहे बात। अब हमें इसका आयतन बराबर उसका आयतन रख दे तो ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी। तो इसका आयतन होता है 4/3 पाई R³ माइनस R1 क्यूब माइनस क्या हो जाएगा R2 क्यूब, और बराबर पाई कैपिटल R स्क्वायर H हो जाएगा। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, इसका H निकालना है, तो ये 4/3 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 छंग 36 छक्का 216 R1 है, तो 216 और माइनस 4 चक्को 16 चक्को 64, और यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 8 8 64 इंटू H हो जाएगा। बात समझ में आई इतनी। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, तो यहाँ बचा 2, 11 में से 5 गया 6 बचा, 6 5 11, ठीक है। और यहाँ पर बचा हमारे पास कितना 2, कितना बचा कह सकते हैं बचा हमारे पास 1, और यहाँ बचा हमारे पास 4/3, और ये जो है 64 बटे में आ जाएगा, H बराबर हो गया। अगर हम 4 से काटें तो 16 चक्को 64 कट जाएगा, पूरा कट जाएगा 16 चक्को 64। अब देखिएगा भैया ये 2 से काटें तो 2 सत्ते 14, 2 छंग 12, 2 दूनी कितना 2 अट्ठे 16, और 2 चक्को 8, और 2 से काटो एक बार और, तो कह सकते हैं यहाँ पर, तो या फिर इसको 4 से काटो तो 4 दूना 8, 19 चक्को 76 हो जाता है। अब हमारे पास H बराबर आ गया 19/6, 6 तियाँ 18, हमारे पास बचा कितना, हमारे पास बचा कितना 1, तो यहाँ पर पॉइंट लगाया,
6 कम 6 हो जाएगा और हमारे पास बचा 4, 6 सतह कितना हो जाएगा 42, तो कह सकते हैं कि 3.17 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऐसे ही बेहतर तरीके से सारे सवाल करेंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं। एक बेलनाकार टैंक की धारिता दे रखी है, वो कितनी दे रखी है 20,790 मीटर क्यूब दे रखी है, ये धारिता है। और उसकी त्रिज्या दे रखी है, उसकी गहराई मतलब वॉल्यूम पता है हमको, तो हम कह सकते हैं पाई मतलब 22/7। आर हमारे पास कितनी है 10.5 इंटू 10.5, और यहाँ पर जो है ऊंचाई डिफाइन करनी है और ये दे रखा है 20,790। बहुत अच्छे से लगाएंगे, कैलकुलेशन है सब। अच्छा देखो ये काटें तो 15 सती 105, 1.5 बचा। बहुत अच्छे से करेंगे, सारी चीज़ें नॉर्मल वे में करते चलेंगे। 11 से काटेंगे तो 11 दूनी कितना हो जाएगा 22, और 11 एक कम 11 बचा हमारे पास 97 हो गया। 11 8 88, 88 जब घटाएंगे तो 9 8 17, तो यहाँ पर बचा कितना हमारे पास 9, 11 नाम 99, पूरा तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा कट जाएगा ये यहाँ पर। अच्छा बहुत अच्छा सवाल है, तो उतनी ही अप्रोच और उतनी ही मेहनत से सारी चीज़ें हमने हल करनी। यहाँ बचा नीचे 10 और यहाँ बचा नीचे 10। यहाँ पर अगर काटें हम 2 पंचे 10 कट गया, इसको 5 से काटें तो 5 तियाँ 15 आएगा, 3 से काटें इसको तो 3 छाक 18, और यहाँ पर बचेगा 3 तियाँ 9, 63 आ गया। ठीक है, बहुत अच्छे से इसको काटें अगर 5 से तो 5 दूना 10, और ये बचा 21 बचा। ठीक है, अब देखिएगा सारी बातें हम लोग थोड़ा सा इसको जो है h बराबर हम लिख सकते हैं कितना 63 इंटू 2/21, तो 21 तियाँ 63 होता है और 30 दूना 60 होता है, तो कह सकते हैं 60 मीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ऐसे ही सारे सवालों को बेहतर तरीके से बनाते हुए चलेंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं। सारे सवाल ग्रुप डी में आया हुआ सवाल है, बहुत बेहतर सवाल है, देखिएगा भैया। एक गोले की त्रिज्या एक बेलन के आधार की त्रिज्या के 3 गुने के बराबर है। मतलब गोले की जो रेडियस है ना, गोले की जो रेडियस है वो कह रहा है कि बेलन के रेडियस के आधार की जो है 3 गुनी है। तो हम कह सकते हैं बेलन की जो रेडियस है, तो सबसे छोटी कौन है इसमें, समझते जाइएगा सारी बातें। तो बेलन की जो रेडियस है कि 3 गुनी है। ठीक, अगर इसकी रेडियस r है तो इसकी रेडियस 3r हो जाएगी भैया, नहीं हो जाएगी, आपको पता है। बेलन की ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या से 9 गुनी है। जो बेलन की ऊंचाई है वो उसके आधार की त्रिज्या की 9 गुनी है, तो यहाँ पर कह सकते हैं 9r जो है इसकी ऊंचाई हो गई। यदि बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया और गोलन और जो है गोले के आयतन के संख्यात्मक मान बराबर हैं, मतलब गोले के आयतन का संख्यात्मक मान, तो इसका 4/3 पाई r क्यूब मतलब 3r क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो है क्या है, इसका क्या बताया है, इसका टोटल सरफेस एरिया तो क्या होता है 2 पाई r h प्लस r, तो h हमारा 9r है और प्लस r है, ये हो जाएगा। बहुत अच्छे से समझिएगा, ये और ये खत्म, ये 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4 हो गया, 2/3, और यहाँ 3 तियाँ 9 तियाँ कितना हो जाएगा 27 r क्यूब हो जाएगा। और यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर समझिएगा तो r इंटू क्या हो जाएगा 10r हो जाएगा। समझते रहिएगा, बहुत अच्छे से सारी बातें समझिएगा। तो हम क्या करेंगे, ये 3 नाम 27 कट जाएगा, ये r और यहाँ से r कट जाएगा, तो यहाँ पर सिंगल r बचेगा। तो हम कह सकते हैं 18r बराबर हमारे पास कितना बचा है, यहाँ 10 बचा। तो r बराबर हम लिख सकते हैं कितना, यहाँ पर समझिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा सारी बातें, और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको समझने योग्य हैं। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 10/18 हो जाएगा। अब बता रहा है कि बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए,
तो बेलन की ऊंचाई r बराबर पता चल गया, बेलन की ऊंचाई 9r है, तो h बराबर 9r है, तो 9 इंटू आर की वैल्यू 10/18 है, तो 9 दूनी 18, 2 पंचे 10, तो आंसर आ जाएगा 5 इकाई 5 यूनिट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऐसे ही बेहतर तरीके से सारे सवाल बना लेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, देखिएगा भैया। 22 मीटर और 10 मीटर के आयताकार एल्युमिनियम शीट है, मतलब कि ये भैया ये टोटल 22 मीटर है और ये 10 मीटर है, समझते रहिएगा। एल्युमिनियम की शीट है जो इस तरह बेलनाकार रूप में मोड़ी जाती है कि उससे छोटी भुजा की लंबाई, उसकी लंबाई जो है बन जाती है, जो छोटी भुजा है उसकी लंबाई बन जाती है। इस तरह निर्मित बेलन का आयतन क्या होने वाला है ये बताइएगा। एक बात बताओ, ये 22 जो हुई, जब इसको ऐसे मोड़ेंगे तो जो 22 जब इसको ऐसे मोड़ देंगे तो 22 क्या हो जाएगी, परिधि हो जाएगी। तो ये कहते हैं 2 पाई r के बराबर है हमारा 22, तो 2 गुणे 22/7 इंटू क्या हो गया r बराबर 22, 22 कट जाएगा, रेडियस आ गई 7/2 इसकी। ये h क्या बन जाएगा, h बन जाएगा 10। बस लग गया सवाल। वॉल्यूम निकालना, वॉल्यूम होता है पाई मतलब 22/7 और r हमारा है कितना 7/2 इंटू 7/2 और h हमारा 10 है। 7 कट गया, ये कट गया, कितना आया 11 और ये कट गया 5 आया, समझते रहिएगा। 11 सती 77 और इंटू 5 सते 35 और 5 सते 35, 3 कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। तो कह सकते हैं इतना मीटर क्यूब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऐसे ही बेहतर तरीके से सारे सवाल बनाते हुए चले जाएंगे हम लोग, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, बहुत अच्छा समझिएगा। एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन घन सेंटीमीटर में क्या होगा यदि, क्या कह रहा है, रेडियस दे रखी है, रेडियस कितनी दे रखी है 2.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी दे रखी है, बहुत अच्छे से समझिएगा 2 सेंटीमीटर है। कोई नहीं, आराम से निकाल लेंगे हम लोग। तो क्या करेंगे हम लोग, तो वॉल्यूम होता है पाई r स्क्वायर, तो पाई 22/7, r हमारे पास कितना 2.5 इंटू 2.5 इंटू h कितना है 2। समझते रहिएगा बहुत अच्छे से। अच्छा एक बात बताओ, 25 दूना 50 और 25 दूना 50, 5 55, तो ये 55 ही तो आया, एक दर्जे बाद पॉइंट लग जाएगा। और 25 दूना 50, ये 5 आया, ये कितना आया भैया, समझते रहिएगा। तो ये कितना आया 5 आया बटे 7 आया, तो 55 25 और 55 25 2 27 बटे कितना हो जाएगा 7। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। ऐसे ही बेहतर तरीके से सारे सवाल करते हुए चले जाएंगे। बिल्कुल टेंशन लेने की किसी चीज़ की ज़रूरत है ही नहीं आपको। बात समझ में आई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक लंब वृत्ताकार बेलन का आयतन क्या होगा जिसकी रेडियस कितनी दे रखी है 2 सेंटीमीटर रेडियस दे रखी है भैया, और ऊंचाई भी 2 सेंटीमीटर दे रखी है भैया। बहुत सरल सवाल है, आराम से वॉल्यूम निकाल सकते हैं। क्या करेंगे 22/7 2 इंटू 2 इंटू 2, यह ऊंचाई भी तो इतनी है। तो 2 दूना 4 दूना 8 8 8 दूना 16 और 8 दूना 16 और 1 17 और बटे 7, तो 176/7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऐसे ही नॉर्मल तरीके से एनटीपीसी में आया हुआ सवाल नॉर्मल तरीके से ऐसे ही बनाते हुए चले जाएंगे। कह रहा है कि हमारा आधार की त्रिज्या 70 सेंटीमीटर है। बढ़िया सवाल है, समझिएगा। आधार की रेडियस कितनी है 70 सेंटीमीटर है किसके, और लंबवत ऊंचाई कितनी दे रखी है h बराबर दे रखा है 240 सेंटीमीटर। लंबवृत्तीय शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब भैया शंकु आ गए हैं, तो अब समझिएगा ये होता है शंकु। जोकर की टोपी देखिए उस टाइप से शंकु होता है, और ये भैया जो है इसकी h ऊंचाई होती है और ये इसकी रेडियस होती है, ये इसकी तिर्यक ऊंचाई होती है। इसके सारे सूत्र जानेंगे। इसका वॉल्यूम होता है, क्या होता है, आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। इसका टोटल सरफेस एरिया जो है
कितना होता है, तो पहले एल की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो एल बराबर होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है, ये एल निकलता है। ठीक है, अब इसका वक्र पृष्ठ कितना होता है, वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल होता है। क्या होता है, पाई आर एल होता है। अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करें, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर क्या हो जाएगा, सॉरी पाई आर एल प्लस आर होता है। इसका क्या है, पाई आर एल प्लस आर इसका होता है क्या, टोटल सरफेस एरिया। और ये हमको सूत्र बहुत अच्छे से याद रखने हैं। अब बात करेंगे सवाल की, तो एल निकालना पड़ेगा। तो एल हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे और बहुत ही जबरदस्त तरीके से इसको क्या है, सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिएगा भैया कैसे निकालते हैं। पहली बात, इसमें ट्रिपलेट पता होना चाहिए। तो हमको तो ट्रिपलेट पता है, हम फटाक से आपको बता देंगे, लेकिन निकालना भी आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 70 का स्क्वायर, एल बराबर 70 का स्क्वायर और क्या है 240 का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर 4900 इसका हो जाएगा, इसका स्क्वायर 576 और इसके आगे 2 जीरो। तो ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, 625 के आगे 2 जीरो, तो ये आ जाएगा 250 का। ठीक है, ये है। तो 250 हमारा एल निकल के आया है। अब हम क्या निकाल सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया। तो देखिएगा टोटल सरफेस एरिया बराबर हो जाएगा पाई, पाई मतलब कितना, 22/7। ठीक है, बहुत अच्छे से देखिएगा। और हमारा R कितना है, तो R 70 है। और यहाँ पर देखिएगा, समझिएगा सारी बात। और L प्लस R, L कितना हमारे 250 और R कितना हमारे पास देखिएगा 70 है। बहुत अच्छे से सारी चीज़ें कर लेंगे हम लोग। ठीक है, बहुत अच्छे से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 220 आ जाएगा। और यहाँ पर जोड़ेंगे तो 70 जोड़ेंगे जब इसमें, तो बहुत अच्छे से समझिएगा। तो हो जाएगा 7 5 12, तो कह सकते हैं 300 कितना 20 हो जाएगा। तो 22 से जब गुणा कराएंगे तो 22 दूना 44 हो जाएगा, 44 का कितना 4 हो जाएगा और 2 जीरो पीछे हो जाएंगे। ठीक है, और 22 दिया 66 और 66 और 4 70 हो जाएगा। इस प्रकार आंसर आ जाएगा 70,400। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऐसे ही मस्त तरीके से सारे सवाल बिल्कुल तूफानी तरीके से उड़ाते हुए चले जाएंगे। किसी लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई, अब किसे एल पता है भैया, बहुत अच्छे से देखिएगा। एल पता है हमको, कितना दे रखा है 13 सेंटीमीटर एल दे रखा है। और इसके आधार का क्षेत्रफल दे रखा। आधार क्या है भैया, आपने देखा शंकु हमने बनाया, तो शंकु में देखो आधार क्या होता है, ये गोला ही होता है। तो गोला का समझो तो क्षेत्रफल दे रखा है, और क्षेत्रफल गोला का पाई आर स्क्वायर होता है। और ये दे रखा है कितना 144 पाई। पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, आर बराबर कितना हो जाएगा 12 आ जाएगा। तो रेडियस पता चल गए। शंकु का वॉल्यूम पूछ रहा है, वी बराबर क्या होता है 1/3 पाई। पाई की वैल्यू रखनी ही नहीं है क्योंकि पाई में सारे आंसर दे रखे हैं। आर कितना है हमारा 12 × 12 और एल हमारा कितना है 13। और तो एच डिफाइन करना पड़ेगा भैया। एच डिफाइन करेंगे तो आप एक बात समझो, एक ट्रिपलेट होता है, ये समझिएगा। ये यहाँ पर देखिएगा तो ये 13 है, ये कितनी दे रखी है 12 दे रखी है, तो ये कितनी हो जाएगी भैया 13 12। समझिएगा रेडियस क्या हो जाएगी इसकी एल, समझिएगा बहुत अच्छे से, क्योंकि जो है यहीं पर फंसते हैं सब। निकालने को तो 169 माइनस कितना हो जाएगा 144, तो हमारा निकल के आ जाएगा, हमारा जो है एच निकल के आ जाएगा। कितना निकल के आएगा, यहाँ 5 बचा और यहाँ 2 बचा, 25 आएगा, मतलब 5 आएगा। तो ये कितना है 5 है। तो 5 12 13 ट्रिपलेट होता है, तो यहाँ रख देंगे 5 और 3 से काटेंगे तो 3 चक्कू 12। उड़ा कर आएंगे 4 पंचे 20 और 12 दूनी 24, 240 पाई आ जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या सी हो जाएगा। बहुत बेहतर तरीके से ऐसे ही सारे सवाल बनाते हुए चले जाएंगे। अगला सवाल हमारा बहुत ही अच्छा है, समझिएगा। एक शंक्वाकार मकबरे का जो है आधार का क्षेत्रफल दे रखा है कितना। अब आधार का क्षेत्रफल दे रखा है 616। अब ये दे रखा है कैसा मकबरा है शंक्वाकार, तो हम कह सकते हैं
आधार का क्षेत्रफल मतलब पाई आर स्क्वायर बराबर है, तो ये 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 616 है। तो अगर हम इसको काटें तो 11 दूनी 22, 11 पचे 55 और 11 छंगा 66 हो जाएगा। और इसको काटें तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 28 दूना 56 हो जाएगा। तो कह सकते हैं आर स्क्वायर बराबर 28 इंटू 7, तो 7 चौक 28, समझिएगा भैया, 7 चौक 28 मतलब 14 आ जाएगा इसका वर्गमूल। तो रेडियस हमारी कितनी हो जाएगी, 14 आ जाएगी। ठीक है, ऐसे डिफाइन कर लेंगे। उसकी ऊंचाई पता है, एच पता है कितना, 48 दे रखा है। तो उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 150 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से प्लास्टर करवाने में लागत क्या लगेगी, आपको बताना है। तो पहले एल डिफाइन करो। एल बराबर क्या होता है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो मतलब 14 का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर। देखिएगा भैया क्या करेंगे, इनका करेंगे जब, तो ये आ जाएगा पूरा जोड़ जाड़ के इसका 2500 आ जाएगा। तो मतलब पूरा 50 बनेगा। ये एल निकल के आया। तो हमें कर्व सरफेस एरिया चाहिए, तो कर्व सरफेस एरिया बराबर होता है पाई आर एल। पाई मतलब कितना हो जाएगा समझेंगे, 22/7। आर हमारा कितना है 14, एल हमारा कितना है 50। ये और ये कट जाएगा, 2 सते 14 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 50 दूना 100, ये आ जाएगा हमारा 2200। कितना आ जाएगा, 2200 आ जाएगा। बहुत अच्छे से समझिएगा। अब खर्च निकालते हैं, तो खर्च बराबर हो जाएगा कितना, 2200 गुणे कितना हो जाएगा हमारे पास 150। 15 दूनी 30, 3 जीरो आ जाएंगे, और 15 दूनी 30 का जीरो, और 15 दूनी 30, 3 33। तो इस प्रकार खर्च कितना होगा हमारे पास, 3,30,000 रुपये खर्च हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऐसे ही बेहतर तरीके से करते हुए चले जाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। ठोस लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या रेडियस दे रखी, कितनी दे रखी भैया, रेडियस समझिएगा, रेडियस दे रखी 5 सेंटीमीटर। तो रेडियस है 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर ऊंचाई दे रखी है, समझिएगा। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले एल निकाल लेते हैं। एल बराबर 13 हो जाएगा, क्योंकि ट्रिपलेट हम पढ़ चुके हैं, अब कुछ निकालने की आवश्यकता है नहीं। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर एल प्लस क्या होता है, आर होता है। तो ये देखिएगा यहाँ पर पाई की वैल्यू रखनी नहीं, क्योंकि सारे ऑप्शन पाई में है। और आर हमारा कितना है, 5 दे रखा है, और एल हमारा 13 और आर हमारा 5। 13 5 18, 18 पंचे 90 पाई आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। अगला क्वेश्चन बड़ा धमाकेदार क्वेश्चन है। कह रहा है एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का व्यास दे रखा, कितना व्यास दे रखा है, तो रेडियस आप समझिएगा, इसकी फटाफट निकल जाएगा अभी। तो व्यास दे रखा है तो रेडियस हो जाएगी 10 हो जाएगी, समझिएगा। तिर्यक ऊंचाई पता है एल बराबर कितना, 10.5 सेंटीमीटर है। बहुत अच्छे से। तो लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मतलब हमें कर्व सरफेस एरिया डिफाइन करनी है, पाई आर एल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एल भी पता है, आर भी पता है, और पाई की वैल्यू कितनी 22/7, और आर हमारे पास 10 और एल 10.5 हो जाएगा। 7 से काटेंगे, 15 सती 105 होता है। 15 सती कितना होता है, 105 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1.5, पॉइंट हटाएंगे ये 0 कट जाएगा। 15 दूनी 30 और 15 दूनी 30, 3 33। ऑप्शन आ जाएगा कितना, 330 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही बेहतर तरीके से सारे सवाल बनाते हुए चलेंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले धातु के एक बेलन को पिघला करके, अब भैया देखो रेडियस देखो कितनी दे रखी है बेलन की रेडियस दे रखी है 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है 5 सेंटीमीटर, और कह रहा है पिघला करके 1 सेंटीमीटर ऊंचाई और 1 mm आधार वाले त्रिज्या कि जो है शंकु बनाए जाते हैं। तो कितने शंकु बनेंगे ये बताना है हमको। तो पहले तो सारी चीज़ें एक जैसी होनी चाहिए। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, और यहाँ पर संख्या निकालनी है। तो जो पिघलाया जाता है और जिससे बनाया जाता है एक शंकु की त्रिज्या हो जाए, आयतन हो जाएगा 1/3 पाई आर। आर मान लेते हैं इसका कैपिटल, पाई आर स्क्वायर एच होता है।
पाई से पाई कट गया यहाँ पर r 3 इंटू 3 दे रखा और यहाँ पर h कितना दे रखा है, ये 5 दे रखा है। और यहाँ 1/3 इंटू r कितनी है, यहाँ पर समझते रहिएगा 1 mm को सेंटीमीटर में बदला जाए तो कितना 1/10 इंटू 1/10 हो जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर में बदल गया क्योंकि 1 सेंटीमीटर में क्या होते हैं 10 mm होते हैं। ठीक है, और ऊंचाई क्या है इसकी 1 है, समझते रहिएगा। तो यहाँ पर देखो 5 तियाँ 15, 15 तियाँ 45 और भैया 45 ये आया और इंटू 3 ये ऊपर चला जाएगा, 300 ऊपर चला जाएगा। बात समझ में आई? 3 पचे 15 और 3 चक्कू 12 और 1 13, तो कह सकते हैं 13,500 ये क्या बनेंगे, शंकु बनेंगे। ये बात ध्यान रखनी है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ऐसे ही बनाते हुए चले जाएंगे हम लोग। एक शंकु के ठोस छिन्नक की ऊंचाई कितनी दे रखी है, 8 सेंटीमीटर। ऊंचाई 8 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, यदि इसके निचले और ऊपरी सिरे की त्रिज्या दे रखी है, भैया छिन्नक पता है आपको, इस टाइप से बाल्टी देखी है आपने उल्टा, इस टाइप से छिन्नक होती है और इसकी रेडियस दे रखी है कि भैया निचले सिरे की रेडियस है 9, ये R1 ले लेते हैं 9 और ये जो है ये R2 है और ये R2 कितनी है, 3 है। तो इसके तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए, इसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये वाली ऊंचाई ज्ञात करनी है। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बेहतर तरीके से हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र क्या होता है, h² प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर समझिएगा R1 माइनस R2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। समझिएगा भैया, तो ये तो दे रखा ऊंचाई हमें 8 का स्क्वायर और R1 मतलब 9 और R2 मतलब 3 है, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा 8 × 64 और ये बचेगा 6 × 36 हो जाएगा। इस प्रकार कह सकते हैं 100 का कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई की लंबाई कितनी आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बेहतर तरीके से हम लोग क्या है सारी चीज़ें बनाते हुए चले जाएंगे। एक शंकु की त्रिज्या 1/4 है, तो रेडियस शंकु की दे रखी है 1/4 दे रखी है। उसकी तिर्यक ऊंचाई दे रखी है कितनी, L बराबर कितनी दे रखी है, 4L दे रखी है। क्या दे रखी है, 4L दे रखी है। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होने वाला है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया बराबर होता है उसका पाई R L प्लस R होता है। ठीक है, तो पाई की वैल्यू तो रखनी नहीं है, R तो हमारा क्या है 1/4 है। R क्या है हमारा 1/4 है, समझते रहिएगा। और ये 1/4 नहीं R/4 है। ठीक है, तो यहाँ पर R/4 रख देंगे और L है हमारा 4L और प्लस कितना हो जाएगा, R/4 हो जाएगा। ठीक है, समझते रहिएगा, सारी बातें बहुत ज़बरदस्त तरीके से सारी चीज़ें हम लगाएंगे। यहाँ 4 कामन ले लें तो पाई R × 4 कामन हो जाएगा, तो 4 कामन हुआ तो यहाँ पर L बचा और यहाँ पर R अपान कितना हो गया, 16 हो गया ये, और ये वाला जो है कट जाता है। तो पाई R L प्लस R × 16 ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ऐसे ही बेहतर तरीके से सारे सवाल बनाते हुए चले जाएंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं। एक शंकु के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा, बिल्कुल ज्ञात करेंगे भैया। तो टोटल सरफेस एरिया निकालना है। यदि उसकी त्रिज्या कितनी, त्रिज्या और उसकी जो है तिर्यक ऊंचाई दे रखी है, तो रेडियस दे रखी है 2R और तिर्यक ऊंचाई जो L है वो दे रखी है L/2 दे रखी है। भैया समझते रहिएगा भैया, बहुत अच्छा सवाल है और ऐसे सवाल लोग छोड़ाते हैं और गलत करते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, अच्छा क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया बराबर होता है हमारे पास कितना, पाई R कितना हमारे पास 2R, पाई R। L कितना है L/2 और प्लस क्या है, प्लस क्या है R मतलब 2R।
समझते रहिएगा, बढ़िया सवाल है, मज़ा आ जाएगा देख करके सवाल को। तो यहाँ पर क्या करेंगे 2 पाई आर और यहाँ क्या हर समान हो जाएगा, तो कह सकते हैं एल प्लस 4r अपान 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं इसको पाई आर और एल प्लस 4r हो जाएगा। ये हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऐसे ही बेहतर तरीके से सारे सवाल बिल्कुल नॉर्मल वे में बनाते हुए चले जाएंगे। आगे चलते हैं, अगला सवाल हमारा बहुत ज़बरदस्त है। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या और केंद्रीय कोण दे रखा है कितना, 120 डिग्री वाले। एक वृत्तखंड के मोड़ करके क्या बना, एक वृत्तखंड को ऐसे मोड़ दिया गया, मोड़ करके क्या बनाया गया है, शंकु के रूप में बदल दिया जाता है। तो इस प्रकार बने शंकु की त्रिज्या क्या होगी। भैया बहुत अच्छा सवाल है। एक गोला था, क्या था हमारे पास, एक गोला था समझिएगा, और उस गोले को क्या है कितने डिग्री पर, 120 डिग्री पर, और इसकी रेडियस थी 21। ठीक है, इसको 120 डिग्री पर मोड़ करके एक क्या बनाया गया, शंकु बनाया गया। ऐसे जो है मोड़ करके, नहीं है कोई गोल कागज हो तो ऐसे मोड़ लेते हैं और मोड़ करके शंकु के रूप में बना लेते हैं। तो उसे बनाया गया। तो इस प्रकार बने शंकु की रेडियस बतानी है हमको। देखिएगा भैया, समझिएगा। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 120 डिग्री का। हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, चाप बराबर, क्या पढ़ा है, चाप बराबर, ये चाप होगी भैया, इस पर इतना ही बनेगा, चाप बराबर कोण, कोण बटे क्या हो जाएगी, कोण इंटू क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी, कोण इंटू त्रिज्या हो जाएगी। कोण कितना दे रखा है 120, 120 को रेडियन में बदलें तो पाई बटे कितना हो जाएगा, 180 से गुणा कराते हैं रेडियन में बदलने के लिए। रेडियस हमारी कितनी दे रखी है, रेडियस हम देखते हैं तो रेडियस हमारी कितनी दे रखी है 21 सेंटीमीटर, तो 21 रखते हैं। अच्छा, चाप है तो पूरा ये चाप जो होती है ना, पूरा इसके अकॉर्डिंग मोड़ा गया तो पूरी चाप कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर हो जाएगी। 2 पाई क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। और वही शंकु की चाप बनेगी। तो पाई से पाई खत्म हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2 छंग 12 आ जाएगा, और 6 से काटेंगे इसको, 6 तियां 18 आ जाएगा, और 3 सते 21 आ जाएगा। तो रेडियस कह सकते हैं 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऐसे ही बेहतर तरीके से सारे सवाल बनाते हुए चले जाएंगे हम लोग। बहुत अच्छा सवाल है, देखिएगा, समझिएगा। धातु के एक ठोस अर्धगोले को पिघलाया जाता है। धातु के एक ठोस अर्धगोला है और इसको क्या किया जाता है, पिघलाया जाता है, और कहते हैं इसे समान त्रिज्या आर, समान त्रिज्या आर के एक शंकु के रूप में ढाला जाता है। इसकी रेडियस क्या थी, आर थी, और अब जो है गोले की रेडियस आर थी, और इसको क्या है, उसी रेडियस पर एक शंकु ढाला जाता है। यदि शंकु की ऊंचाई h है तो शंकु जो ढाला जाएगा उसकी ऊंचाई क्या है, h है, और रेडियस r है। ठीक है, तो भैया क्या है, इसमें से कौन सा रिलेशन ऐसा है जो सही होगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि दोनों के आयतन बराबर होंगे। तो इसका आयतन हो जाएगा कितना, अर्ध है तो हो जाएगा 2/3 क्या हो जाएगा, पाई आर। आर हमारा समान है तो आर क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर 1/3 पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, और एच ऐसे ही रहेगा क्योंकि एच इसका कैपिटल एच दे रखा है। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 आर से 2 आर खत्म हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे, 2 आर बराबर एच बचा। तो हम कह सकते हैं भैया, समझ में आएगा सारी बातें। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। बिल्कुल सेम बना है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। और ऐसे सवाल बहुत ही ज़बरदस्त सवाल होते हैं और बहुत ज़्यादा गलत होते हैं लोगों से। 2 शंकु ऐसे हैं जिनका आयतन क्या है, रेशियो दे रखा है। तो V1 और V2 का रेशियो, वॉल्यूम का रेशियो दे रखा है, 1:10 का रेशियो दे रखा है, और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा है H1 H2 दे रखा है, कितना दे रखा है, H1 और H2 दे रखा है कितना, 2:5 दे रखा है। तो उनकी त्रिज्या, आधार की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, तो बहुत अच्छे से समझेंगे। तो V1 V2 बराबर होता है 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1, और यहाँ पर 1/3 पाई R2
स्क्वायर H2। ये हमेशा के लिए ध्यान रखिएगा, ये और ये कट जाता है तो V1 V2 बराबर हमेशा क्या आएगा R1 स्क्वायर H1। अब कभी करेंगे ना तो ये कुछ भी नहीं लगाएंगे, ये हमें कॉन्सेप्ट सीखने हैं, तो ये बात हमको ध्यान में रखनी है हमेशा, ठीक है। बात समझ में आई। अब हमें लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, 1/10 ये आ जाएगा और ये हमारे R1 और ये हमारा R1 और ये हमारा R2, ठीक है, R1 R2। अब यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर है, और यहाँ पर हमारे क्या है समझते रहिएगा, यहाँ पर 2/5 है, 2/5 है। अब यहाँ पर समझिएगा 5 दूना 10 और ये 2 गुणे में आ जाएगा, तो R1 और R2 का होल स्क्वायर बराबर 1/4, तो R1 अनुपात R2 बराबर हो जाएगा 1:2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ऐसे ही सारे सवाल बनाते हुए चले जाएंगे। अगला सवाल हमारा बहुत अच्छा है, एक ठोस का आकार 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो देखो भैया रेडियस कितनी है 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। शंकु पर लगाए गए उतनी ही त्रिज्या वाले अर्धगोले जैसा है। अब देखो शंकु पर क्या है, एक शंकु पर जो है लगा दिया गया है उतनी ही त्रिज्या वाला क्या है एक अर्धगोला लगा दिया गया, इस टाइप की संरचना बता रहा है, उतनी त्रिज्या है और शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। शंकु की ऊंचाई जो है वो रेडियस के बराबर है, तो रेडियस और h बराबर r के बराबर है, ये बताया गया। तो उस ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए, तो आराम से आयतन ज्ञात कर सकते हैं, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन हो जाएगा। तो लिखेंगे 2/3 पाई r³ मतलब r³ मतलब r³ हो जाएगा भैया, समझिएगा, और प्लस क्या हो जाएगा समझिएगा। अब हमारा आयतन किसका निकालना है, अब हमें शंकु का आयतन निकालना है और उसकी रेडियस कितनी दे रखी 2। अब समझिएगा ये भी रेडियस तो 2 होगी और ये भी 2 होगी, सारा 2 होगा, h भी 2 है, सब कुछ होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कितना 1/3 पाई, और r हमारा कितना है r² इंटू h है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/3 पाई क्या है 1/3 पाई कामन ले ले, तो 1/3 पाई कामन हो जाएगा। तो यहाँ बचा क्या समझते रहिएगा, यहाँ बचा r हो जाएगा 8, क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है, 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। यहाँ भी 8 हो जाएगा और 8 कितना होता है, 8 कितना होता है भैया 16 होता है, और यहाँ 2 और बचा था ना ये वाला 2, ठीक है, समझते रहिएगा। तो 8 दूनी 16, 8 तियां 24 हो जाएगा, तो पाई इंटू 24/3, 3 अट्ठे 24 हो जाएगा, तो कह सकते हैं 8 पाई हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे ही ज़बरदस्त तरीके से सारे सवाल बनाते हुए चले जाएंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा है, देखिएगा भैया। एक शंकु के आयतन और वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल की संख्यात्मक मान बराबर है यदि h और r शंकु की ऊंचाई और आधार की त्रिज्या को निरूपित करता है, तो हमें वैल्यू निकालनी है 1/h² प्लस 1/r² की वैल्यू निकालनी है, इसकी कह रहा है, ठीक है, समझते रहिएगा भैया। कह रहा है कि संख्यात्मक मान आयतन के, तो 1/3 पाई r² h, ये किसका हो जाएगा संख्यात्मक मान, ये शंकु का। वक्र पृष्ठ क्या होता है पाई RL, r से r खत्म एक और पाई से पाई खत्म, तो कह सकते हैं क्या कह सकते हैं HR/3 बराबर L। कह दें स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों में क्या कर दें, बोथ साइड दोनों पक्षों में स्क्वायर कर दें। अगर तो स्क्वायर करेंगे तो r² h² और बटे 9 हो जाएगा, ये L² हो जाएगा। हमको चाहिए क्या, तो हम इससे 2 इक्वेशन बनाते हैं। पहली इक्वेशन हमारी बनती है इससे, क्या बनेगी समझिएगा, 1/r² बराबर बना लेते हैं, 1/h² बराबर बना लेते हैं, 1/h² बराबर। तो 1/r² बराबर बनाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा भैया h² 9 L²।
और हमारा जो है 1/h² बराबर बनाएंगे तो r²/9 क्या हो जाएगा 9l²। तो ये हमारी पहली समीकरण और ये हमारी दूसरी समीकरण बन गई। इन दोनों को क्या कर दें, जोड़ दें। फर्स्ट और सेकंड समीकरण को क्या कर दें, इनको जोड़ दें तो 1/ क्या हो जाएगा h² + 1/r² बराबर क्या लिख सकते हैं h²/9l² और r² बराबर 9l²। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर जो है r² + h² बराबर हो जाएगा 9l²। और हमने पढ़ रखा है कि l² बराबर होता है, क्या होता है l² बराबर h² + r² होता है। तो यहाँ पर वैल्यू रख दें l²/9 क्या हो जाएगा l²। तो इस प्रकार ये कट जाएगा तो हमारी वैल्यू आ जाएगी उसकी कितनी 1/9। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ऐसे ही बेहतर तरीके से सारे सवाल बना लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा भैया। कह रहा है कि एक तंबू का कह रहा है कि एक तंबू एक बेलन के आकार का है। तो एक तंबू कैसे है, बेलन का आकार का तंबू एक बना हुआ है और उसका जो सिरा है बता रहा है कि ऊपर वाला भाग शंक्वाकार है, शंकु के आकार का ये है बताया गया। ठीक है। अगर कह रहा है कि बेलन की ऊंचाई कितनी है, वो त्रिज्या 10 है, त्रिज्या 10 है तो ऊंचाई कितनी है, यहाँ पर 25 मीटर ऊंचाई है। और कह रहा है कि शंकु के भाग की भी त्रिज्या कितनी है 10 ही है और उसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी 15 दे रखी, तिर्यक ऊंचाई 15 दे रखी है। ये बताना है कि यदि सिलाई आदि के लिए 20% अतिरिक्त कैनवास लेते हुए एक जो है तंबू में निर्मित के लिए आवश्यक कैनवास की मात्रा, तो पहले सिंपल सा निकाल लेते हैं इसका वक्रपृष्ठ, इसका तो 2πrh और इसका πrl। तो एक काम करते हैं ना, पाई कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, r की वैल्यू दोनों जगह 10 है तो 2 × 10 और h कितना है इसका 25 और प्लस इसका कितना हो जाएगा समझिएगा। तो यहाँ पर r 10 है और ये कितना है भैया l 15 है, तो ये हो जाएगा 150 और ये हो जाएगा 25 दूना 50 मतलब 500, 500 150 मतलब 650 पाई हो जाएगा। ये पूरा कैनवास इसका हो जाएगा। कह रहा है 20% एक्स्ट्रा चाहिए हमको, समझिएगा 650 पाई इंटू 120/100, ये और ये कट जाएगा तो 12 पंचे 60 और 12 छंग 72 और 6 78 पाई इतना कैनवास लगेगा। लेकिन यहाँ पर पाई की वैल्यू जब रखेंगे तो आ जाएगा 700 हमारे पास 80 × 22/7। इसकी अगर हम गुणा कराएं तो हमारा आ जाएगा कितना देखिएगा भैया 17,160/7 जब भाग कराएंगे तो 2451.4 मीटर आ जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा डी हो जाएगा। ऐसे ही बेहतर तरीके से सारे सवाल करते हुए चले जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन हमारा बहुत धमाकेदार क्वेश्चन है, देखिएगा भैया जानिएगा, बड़े जबरदस्त क्वेश्चन है। कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोलाकार ठोस चॉकलेट के एक वृत्तीय शंकु के आकार के रूप में कुछ चॉकलेट को बनाया गया है और शंकु के आधार की जो है क्या है त्रिज्या और ऊंचाई 2-2 सेंटीमीटर है। अच्छा, फिर कह रहा है चॉकलेट के एक वर्गाकार डिब्बे जिसका 12/9 मतलब 12/9 के जो है डिब्बे विन्यास के आधार पर उन्हें डिब्बे में 2 सेंटीमीटर ऊंचाई की चॉकलेट की लंबे समय तक खाने योग्य बनाए रखने के लिए उसमें शहद भर दिया जाता है। मतलब ये जो डिब्बा है हमारा, इसमें क्या होता है ऐसे 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 चॉकलेट रखी जाती है और इसमें जो स्पेस में क्या है शहद भर दिया जाता है। तो जो चॉकलेट तो रखी है ये यहाँ पर और यहाँ पर जो है डिब्बे में शहद भर दिया जाता है लंबे समय तक खाने योग्य बनाने के लिए। तो ये डिब्बे के कुल क्षेत्रफल में कितना शहद भरा गया, ये कितने परसेंट शहद भरा गया, ये परसेंटेज पता करनी है, यही बता रहा है यहाँ पर। चलो देखते हैं भैया। तो कुल क्षेत्रफल से हम क्या करें, कुल डिब्बे के क्षेत्रफल से क्या घटा दें, हम क्या घटा दें, तो घटा दें भैया क्या ये शंक्वाकार चॉकलेट का जो है क्षेत्रफल घटा दें, सॉरी आयतन घटा दें।
तो क्या कहेंगे अब, अच्छा देखो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की बात करें तो 12 चौक 48, 4 और देखेंगे तो 12 चौक 48 और यहाँ पर कितना हो जाएगा वॉल्यूम, तो हमारी चौड़ाई भी हो 9 चौक कितना हो जाएगा 36 और ऊंचाई सेम रहेगी, ठीक है, जितनी है उस हिसाब से लिया जाएगा पंक्ति और उसके हिसाब से। तो 12 है और पंक्ति 4 की 4 4 की रखे 12 चौक 48 12 3 36 और हमारी टोटल बनेगी कितनी 12 नामा कितनी 108 होंगी, क्योंकि भैया जो है जितने डिब्बे होंगे उतनी चॉकलेट होंगी। तो 108 गुणे उसका आयतन कितना एक कितना हो जाएगा 1/3 और 22 बटे कितना 7 हो जाएगा और उसकी त्रिज्या 2 है और ऊंचाई 2 है, ठीक है। देखिएगा भैया अब क्या करेंगे यहाँ पर समझिएगा, तो ये 3456 इसका क्या आ जाएगा गुणनफल आ जाएगा। इसका गुणनफल करेंगे तो ये तो 36 बार कट जाएगा और इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 905.14 हो जाएगा, ठीक है। और इसको घटाएंगे तो ये 2550 पॉइंट कितना 87 जो है 87 के आसपास आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इतना शहद का आयतन आया। अब परसेंटेज हमको बतानी है तो इसका जो है कितना 2550.87 गुणे 100 बटे कितना टोटल कितना आया था, तो आया था 3456। इससे हम जब भाग कराएंगे तो पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो कट जाएंगे, भाग कराएंगे तो 73.18 के समथिंग आएगा। यही हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। बहुत ही जबरदस्त तरीके से ऐसे ही सारे सवाल बनाते हुए चले जाएंगे हम लोग। तो बहुत ही अच्छे से सारी चीजें देखी आपने, बहुत ही जबरदस्त सवाल हुए हैं। तो बस आपको क्या करना है, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इस बार हम लोग मैथ में कंप्लीट नंबर करके आएंगे, क्योंकि बहुत है बेहतरीन जो है क्लास चल रहा आपके लिए। बस लगे रहिए इसी तरीके से। सभी को जय हिंद, जय भारत।